अर्पित को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। वह अक्सर अपने दादाजी की पुरानी लाइब्रेरी में घंटों बैठकर कहानियां पढ़ता। एक दिन उसे एक बहुत पुरानी धूल से भरी किताब मिली जिसका नाम था 7 रंगों का पुल। जैसे ही उसने किताब खोली, पन्ने अपने आप पलटने लगे और उसमें से एक चमकदार कागज नीचे गिरा। कागज पर एक रहस्यमयी नक्शा बना था जिस पर लिखा था, इंद्रधनुषी पुल तक पहुंचने के लिए सूर्यास्त के समय झील के किनारे खड़े हो जाओ और 7 रंगों के नाम पुकारो। अर्पित को यकीन नहीं हुआ, लेकिन उसका मन इस रहस्य को जानने के लिए बेचैन हो उठा। शाम होते ही अर्पित झील के किनारे पहुंचा। सूरज धीरे धीरे ढल रहा था। आसमान नारंगी और गुलाबी रंगों में रंगा हुआ था। उसने धीरे धीरे इंद्रधनुष के 7 रंगों के नाम पुकारे, लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला, इंडिगो, वायलेट। जैसे ही उसने आखिरी रंग का नाम लिया, झील की सतह पर हलचल हुई। अचानक पानी से एक चमकदार इंद्रधनुषी पुल निकल आया। पुल के उस पार एक रहस्यमयी दरवाजा चमक रहा था, जैसे कोई उसे बुला रहा हो। अर्पित ने हिम्मत जुटाई और दरवाजे के अंदर चला गया। उसने खुद को एक विशाल ज्वालामुखी के किनारे पाया। चारों ओर लाल रंग का माहौल था। आसमान, जमीन, यहां तक कि हवा भी गर्म थी। तभी एक विशाल आग का अजगर गरजते हुए प्रकट हुआ और बोला, यदि तुम यहां से जाना चाहते हो तो अपनी हिम्मत साबित करो। अर्पित डर गया, लेकिन उसने खुद को संभाला। अजगर ने आग के गोले फेंकने शुरू कर दिए, लेकिन अर्पित चतुराई से बचता रहा। तभी उसकी नजर पास पड़े एक जादुई पत्थर पर पड़ी। उसने वह पत्थर उठाकर अजगर के सिर पर फेंक दिया। पत्थर के छूते ही अजगर मुस्कुराया और बोला, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली, अब आगे बढ़ो। अगला दरवाजा नारंगी रंग का था और इसके अंदर एक तूफानी दुनिया थी। यहां हवाएं बहुत तेज थी और अर्पित मुश्किल से खड़ा रह पा रहा था। तभी एक हवा का दानव प्रकट हुआ और बोला, जो हवा को नियंत्रित कर सकता है वही आगे जा सकता है। अर्पित ने देखा कि वहां एक बड़ा सींग पड़ा था। जैसे ही उसने उसे बजाया, हवा उसके नियंत्रण में आ गई। उसने अपनी बुद्धिमत्ता से दानव को शांत किया और दरवाजा अपने लिए खोल दिया। अब अर्पित एक सुनहरी दुनिया में पहुंचा। वहां एक विशाल पुस्तकालय था जहां हजारों किताबें रखी थी। एक बुद्धिमान उल्लू वहां बैठा था जिसने कहा, सही किताब चुनो वरना तुम यहां हमेशा के लिए फंस जाओगे। अर्पित ने इधर उधर देखा। कुछ किताबें नई और चमकदार थीं, जबकि कुछ पुरानी और फटी हुई। उसने सोचा, असल जान दिखावे में नहीं, अनुभव में छिपा होता है। उसने सबसे पुरानी किताब उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उल्लू मुस्कुराया और दरवाजा खुल गया। अब वह एक हरे भरे जंगल में आ गया। अचानक चारों ओर से पेड़ बोलने लगे, कोई हमारी जड़ों को काट रहा है, हमें बचाओ। अर्पित ने ध्यान से देखा। कुछ अजीब जीव पेड़ों को नुकसान पहुंचा रहे थे। उसने पास रखा जादुई बीज उठाया और जमीन पर डाल दिया। तुरंत वहां से विशाल बेलें उग आई और उन जीवों को दूर फेंक दिया। पेड़ खुश हो गए और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। यह एक विशाल समुद्री दुनिया थी जहां वह पानी में तैर रहा था। अचानक एक जल परी आई और बोली, यदि तुम्हें आगे जाना है तो हमें हमारा मोती वापस ला कर दो। अर्पित ने ध्यान से देखा और पाया कि मोती एक विशाल ऑक्टोपस के पास था। वह चुपके से ऑक्टोपस के पास गया और उसकी कमजोरी ढूंढने लगा। उसने देखा कि ऑक्टोपस को रोशनी से डर लगता है। उसने पास रखी चमकदार सीप को उठाया और जैसे ही प्रकाश फैला, ऑक्टोपस डरकर भाग गया। अर्पित ने मोती उठाया और जल परी को दिया। परी ने खुश होकर दरवाजा खोल दिया। चौथी दुनिया। यहां चारों ओर अंधेरा था, बस सितारे चमक रहे थे। अचानक उसकी परछाई उससे बातें करने लगी, तुम अपने डर से भाग नहीं सकते, उसे स्वीकार करो। अर्पित ने गहरी सांस ली और अपने डर का सामना किया। तभी रोशनी फैली और एक नया दरवाजा खुल गया। अब वह एक खाली मैदान में खड़ा था। वहां एक बूढ़ा आदमी बैठा था जिसने कहा, अब तुम्हें अपनी सबसे बड़ी कुर्बानी देनी होगी, तभी वापस जा पाओगे। अर्पित ने पूछा, क्या कुर्बानी? बूढ़े ने जवाब दिया, इस जादुई दुनिया की सारी यादें। अगर तुम वापस जाना चाहते हो तो तुम्हें सब कुछ भूलना होगा। अर्पित सोच में पड़ गया। क्या वह यह अद्भुत सफर भूल सकता है? लेकिन उसे अपने परिवार के पास लौटना था। उसने हां कहा और बूढ़े ने जादू किया। अर्पित की आंखें खुलीं और वह फिर से झील के किनारे था। उसे कुछ भी याद नहीं था, बस उसके हाथ में एक छोटा इंद्रधनुष पत्थर था। शायद ये उसकी जादुई यात्रा की आखिरी निशानी थी।